ओम की ध्वनि ओम महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, हम शाश्वत सुख क्यों चाहते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है कि आखिर इतनी हम बात करके और शाश्वत सुख का ध्येय बनाते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके प्राप्त करने की सब कोशिश करते हैं, तो आखिर हम क्यों चाहते हैं। इसका कारण ये है कि हमारा जन्म से मृत्यु तक का जो जीवन है, जो हमारा लौकिक जगत है, उसके अंदर हम सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं। इस जन्म से नहीं, अनादि अनंत काल से हम हमारी कॉजल बॉडी के अधीन, कर्म शरीर के अधीन, उदय और प्रारब्ध के अधीन, हमारे जो है सूक्ष्मतम शरीर के अधीन, अज्ञान के अधीन, हम सुख और दुख के तराजू में झूलते 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 रहते हैं। देखिए, मानव प्रकृति है कि वह चेंज चाहता है। वो लंबे समय से एक ही वातावरण में रहते रहते ऊब जाता है, तब वो चाहता है कि थोड़ा परिवर्तन करें। तभी जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने घर का, बिजनेस का कोई भी काम करते करते कुछ दिन छुट्टी लेकर के हिल स्टेशन पर अपना मूड फ्रेश करने के लिए जाते हैं। और भगवान को देखो, नेचर माँ को देखो, उन्होंने 12 घंटे की रात बनाई और 12 घंटे का दिन बनाया कि 12 घंटे भी दिन में लगातार व्यक्ति काम करे तो वो रात के अंदर 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे आराम से सो कर के वो फ्रेश हो सकता है, तंदुरुस्त हो सकता है। ये सारा जो है प्रावधान हमारी प्रकृति में बना हुआ है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ बैलेंस, संतुलन का नियम है। अगर संतुलन नहीं होता है, हमारे भीतरी जगत और बाहरी जगत का संतुलन नहीं होता है, तो फिर जो है हमारा जीवन अच्छा, आइडियल नहीं बन सकता। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जीवन के अंदर जब एक्सट्रीम अधिकता आ जाती है, चाहे आपके बुद्धि की, अच्छी बुद्धि की एक्सट्रीम अवस्था आ जावे, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति पागल हो जाता है। एक्सेस कोई चीज़ का नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। काम किया, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति निवृत्ति के बीच के अंदर बैलेंस होना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से जो है हमारी नेचर माँ ने ये बैलेंस बनाया है कि सुख दुख के पलड़े के अंदर आप झूलते हो, तो क्यों नहीं आप शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लो। यानी कि ऐसा सुख जो उपलब्ध है कि जिसके बाद में कभी दुख आता ही नहीं है, वो क्यों नहीं प्राप्त कर लो। उसको प्राप्त करने के लिए जो है हमारे 24 तीर्थंकरों को देखिए, असंख्य केवलियों को देखिए, उन्होंने घर बार छोड़ करके और संन्यास का जीवन जी करके और अपनी एनर्जी को संन्यास में केंद्रित करके
और उन्होंने शाश्वत सुख की प्राप्ति की। यानी कि जब केवल दर्शन प्राप्त किया जाता है, उसके पहले भी अगर जीव जो है क्षपक श्रेणी ले लेता है, क्षपक श्रेणी कब आती है? जब हमारे कर्म एकदम हल्के पड़ जाते हैं। पतली पाड़, गुरु ने जो है शिष्य को कहा कि पतली पाड़। फिर उसने शिष्य ने गुरु को पूछा, गुरु जी मैं साधना कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए? पतली पहाड़। इस बार 8-10 बार वो कहता गया पतली पहाड़। फिर वो नहीं समझा तो झुंझलाहट आने लगी। तब गुरु ने कहा कि तेरा ये जो क्रोध है इसको पतला कर। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ जो है ये अज्ञान कहलाते हैं, ये कषाय कहलाते हैं, ये मोह का संसार कहलाते हैं। ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय घाती कर्म कहलाते हैं। इनको पतला करो, इनको सूक्ष्म करो, और जितना सूक्ष्म होगा उतना तुम्हें सुख की अनुभूति होगी। तो 8वें गुण स्थान में जो जीव क्षपक श्रेणी ले लेता है तो मान के चलना चाहिए, उसी भव में वो शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। अगर किसी व्यक्ति ने जो नेशनल कंपटीशन होता है IIT का या मेडिकल का, नीट का, उसके अंदर अगर मान लीजिए उसकी 100 के अंदर मेरिट आ जाती है तो पूरे हिंदुस्तान में तो हज़ारों की संख्या में सीट होती है, तो 100 के अंदर आ जाती। इसको मान के चलना चाहिए कि अवश्य ही उसका इंजीनियरिंग के अंदर या मेडिकल में या लॉ के अंदर जो है जिसकी भी मेरिट बनी है उसमें अवश्य ही वो बकायदा ये मान के चल सकता है अवश्य ही मेरा एडमिशन होगा, क्योंकि वो मेरिट में आ गया है। तो हमारे शाश्वत सुख की जो मेरिट है वो 8वें गुण स्थान के अंदर जो क्षपक श्रेणी ली जाती है वह इस बात का प्रतीक है आप उस जन्म के अंदर मुक्त बन जाओगे। और क्षपक श्रेणी वाले को इस औदारिक शरीर में अगर हम उसको भगवान कहें तो कोई अतिशुक्ति नहीं है, कोई विराधना नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान है। वो वीतराग बनेगा, वो केवली बनेगा और वो मुक्ति को जाएगा और वो शाश्वत सुख की प्राप्ति करेगा। तो भाइयों और बहनों, 8वां गुण स्थान प्राप्त करने के बाद के अंदर अंतर्मुहूर्त में 9वां, 10वां, 11वां को छोड़ देता है। 11वां गुण स्थान सांप चिड़ी का गुण स्थान है कि ऊपर नाग काटता 11 में, और वो पहले नंबर पे यानी जो है पहला मिथ्यात्व गुण स्थान में सीधा गिर जाता है, क्योंकि वो जो है उपशम मोह है। ऐसा मोह है कि जैसे एक खीरा पड़ा उसके पे राख आई हुई है, हवा के कारण वो राख उड़ती है, तो राख पे पैर देते हैं तो कुछ नहीं होता है, राख उड़ने के बाद पाँव दिया तो पाँव जलने लगता है। तो वह जो उपशम यानी मोह के ऊपर की परत हटी और उसका मोह खुला हुआ और उपशांत मोह खुला हो गया और वो पहले गुण स्थान में आके गिर गया। हालांकि वह शुद्ध होता होता गया है, तो कुछ जैन धर्म की परंपराएं मानती है कि वो प्रयास करके और वापस जो है उसी जन्म में मुक्ति को जा सकता है, और कुछ जो परंपराएं ये मानती है कि अधिकतम 3 भव में वो मुक्ति को प्राप्त होगा। खैर है तो वह शुद्धि, क्योंकि 11वें स्थान पर आया है, तो 11वें को छोड़ दाय क्षपक श्रेणी वाला इस जो है झंझट में नहीं पड़ता है। वो 12वें गुण स्थान के अंदर अंतर्मुहूर्त में आता है, वीतराग बन जाता है, यानी मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षीण हो गया। और 13वें स्थान के अंदर वो केवली बन जाता है, यानी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय तीनों कर्म समाप्त हो गए, एक सिर्फ अंतराय कर्म बाकी है। वो केवली बन कर के जितना जितना जो है उपदेश दे कर के आयुष्य बाकी है, आयुष्य की समाप्ति होते ही ऊ र ली रिंग 5 अक्षर बोले जितने के अंदर उसके जो है
वो अंतराय कर्म टूट जाता है और वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके सिद्ध शिला के अंदर शाश्वत सुख के रूप में ईश्वर बन करके विराजित हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। और फिर इस 84 लाख जीवा योनि में जन्म मृत्यु उसके दुख भुगतने के लिए नहीं आता है। तो भाई और बहनों, हम शाश्वत सुख क्यों चाहते हैं कि हम बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, इस दुख से छुटकारा पाते हैं। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो कितना दुख पाते हैं। 9 महीने माँ की कोख में उल्टे लटकते हैं, माँ का खट्टा मीठा स्वाद और वह घुटन, वहाँ की गर्मी, वहाँ की बदबू हमको सब जो है इतना परेशान कर देती है कि हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, भीतर विराजमान उसी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से वो प्रार्थना करता है कि मुझे तुम जल्दी बाहर निकालो, बाहर निकल करके मैं आपकी उपासना करूँगा, आपके नाम का स्मरण करूँगा, अज्ञान का नाश करूँगा। लेकिन और फिर जो बाहर आता है तो बाहर की दुनिया माया से भरी हुई होती है, वह उसके अंदर फिर जुड़ जाता है। उदय प्रारब्ध के अंदर फिर वही घोड़ा और वही मैदान, फिर कर्म बांधने लग जाता है। कितना दुख होता है जन्म के समय। और मृत्यु के समय देखो, कभी आपने बेलाडोना प्लास्टर जो है पट्टी लगाई होगी, तो जब दर्द समाप्त हो जाता है इस पट्टी को उखाड़ा जाता है तो उससे जुड़े हुए जितने भी रोए हैं वो भी साथ उखड़ने लगते हैं। एक साथ होने से इतना दर्द होता असहनीय और कई बार रूह तोड़ भी हो जाता है। तो ठीक हमारी आत्मा जब पूरे शरीर के अंदर होती है और एक एक आत्मा के प्रदेश के ऊपर असंख्य कर्मों के परमाणु होते हैं, उन सब को खींच करके और वो आत्मा जब शरीर से निकलती है तो बताइए उस शरीर को कितना दुख होता, मरने वाला ही जानता है। तो मरना बहुत दुख का कारण है और जन्म लेना दुख का कारण है। तो इस सुख दुख के पलड़े से जो है हम उबरना चाहते हैं, उसके लिए हम शाश्वत सुख की जो है परिकल्पना करते हैं। अब प्रश्न ये है कि शाश्वत सुख प्राप्त कैसे किया जाए। शाश्वत सुख मैं आपको अभी कभी हाथ पे नहीं दे सकता, लेकिन जो है आपको हमारे सनातन सत्य आर्ट ऑफ द विजन कार्यक्रम के तहत अगर आपका पुण्योदय है तो हम आपके जो है वो जो सनातन सत्य और आर्ट ऑफ विजन से शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स आपको पता करते हैं। और वो अल्टीमेट रियलिटी है कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ में डालते हैं, यानी कि आपको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म जो है उनको हटा करके आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन दिलाते हैं। दोनों हाजिर रहेंगे जब तक कि शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो जाती। नींव में दोनों हाजिर रहेंगे, परंतु आपको हम जो है निर्णय करने की प्रज्ञा जागृत कर देंगे कि आपको किस तरफ रहना है, कौन से पाले में रहना है, वो आपको निर्णय आपका होगा। और अगर हमको ज्ञान मिल जाता है तो ये प्रज्ञा जो है बहुत बड़ा काम करती है। ये जो है वो हमारे को केंद्र में खींच के ले आएगी। केंद्र में प्रभु विराजमान है और वह प्रभु के लक्षण के साथ में उसकी संगति से उनके जो गुण ज्ञान दर्शन हैं उसकी जो है एप्लीकेशन करने का आशीर्वाद मिल जाता है। तो स्नेह जब हम उसकी एप्लीकेशन जो है भावों के साथ में करते हैं, भाव जो है के साथ में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती, तो उस पर जो कोट चढ़ेगा वो कोट मोक्ष के लायक और सहायक, यानी जो है वो शाश्वत सुख की तरफ ले जाने वाला कोट होगा। ऐसा कर्म होगा। और अगर हमने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन कर दी, यानी कि जो है
हमने उल्टा रास्ता पकड़ लिया, हमने रॉन्ग बिलीफ का सहारा ले लिया, तो फिर हमारे जो कॉज पड़ेंगे वो दुनिया में घुमाने वाले कॉज होंगे। सिस्टम पूरा रहेगा और जिसको ज्ञान मिलता है उस वक्त हमारी शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है उसमें से एक भाव सत्ता प्रज्ञा रूप में बाहर आती है, वो मॉनिटर करती रहती है, वो हमको बार बार रिमाइंड करके और हमारा हाथ पकड़ करके हमको सेंटर में ले आएगी, हमको जो उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ने नहीं देगी, तन्माकार नहीं होने देगी, प्रकृति और पुरुष को अलग रखेगी, यानी कि आपको जो है वो जो ऑब्जर्वर बना देगी, आप में ज्ञाता दृष्टा का भाव डाल देगी, आप में मैं अलग हूँ शरीर अलग है, ये आपका वो निर्णय करा देगी। चलना आपको पड़ेगा, जुदापन की जागृति करनी पड़ेगी, साक्षी भाव रखना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो मिथ्या ज्ञान का अर्थ क्या है कि ये शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते संपत्ति और धन दौलत जो है वो सारे मेरे हैं, ये जो है ये मिथ्या ज्ञान है। और इस शरीर का संचालक मैं हूँ और इस शरीर में जितने भुगतान आते हैं वो सारा भुगतान करने वाला मैं हूँ, यह भाव हमारे भीतर आ जाता है तो मिथ्या दर्शन बन जाता है। और दूसरा क्या है कि हम जड़ पदार्थों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जड़ पदार्थों में सुख की अनुभूति करते हैं, जैसे कि जो है पैसे में सुख है, धन में सुख है, रोटी में सुख है, स्त्री में सुख है, धन दौलत के अंदर सुख है, हम बाहरी जड़ वस्तुओं में सुख को ढूंढते हैं, ये मोहनीय कर्म हो जाता है। ये तीनों मिल कर के और चौथा जो होता हमारा अंतराय कर्म होता है वो तो बेचारा ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय कर्म को बांधने वाली पट्टी है, वो तो तीनों जब हट जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है, ये रहता ही नहीं है। तो हम जो है ये अज्ञान को इरेज करते रहेंगे। देखिए एकदम रिलेशन क्या है कि हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का फार्मूला बिल्कुल क्लियर है कि एक का डेवलपमेंट होगा और एक जो है इरेज होगा। यानी जितना जितना आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट हुआ उतना उतना आपका मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान है वो इरेज होता रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक सर्कल खींचा, उस सर्कल में पेंसिल से हमने किसी भगवान की मूर्ति बनाई तो ये सारा हमारा अज्ञान रूपी सर्कल पूरा भर गया। तो अब उस अज्ञान रूपी सर्कल को इरेज करने के लिए हमें विज्ञान रूपी रबड़ की आवश्यकता होगी। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है, वो विज्ञान की एप्लीकेशन है, वो आर्ट ऑफ द विजन की एप्लीकेशन है, वो रबड़ रूप है। उस रबड़ को जब हम जो उसके जो सर्किल बनाया उसको मिटाते रहेंगे, यानी जो रबड़ को घुमाना है वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है। और जब एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी तो वो पूरा अज्ञान मिट जाएगा। और पूरा अज्ञान का मिटने का अर्थ होता है कि हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है जो सारा पुरुषार्थ करती है, चाहे रियल पुरुषार्थ हो चाहे रिलेटिव पुरुषार्थ हो और चाहे मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा उदय प्रारब्ध कराने वाली जो हो, जिसके अंदर की जो है प्रारब्ध और उदय का भुगतान चल रहा है, बर्फ़ की सीला की तरह होती है तो बर्फ़ पिघलता रहता है, हमारा डिस्चार्ज होता रहता है। तो सारी प्रतिष्ठित आत्मा के सब रूप है ज़ीरो हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगी और हमारा मन जिससे हम विचार करते हैं वो समाप्त हो जाएगा। अज्ञान पूरा समाप्त होते ही ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। तीनों का आपस में एग्रीमेंट है। ये समाप्त होने के बाद के अंदर हमारी आत्मा जब पुद्गल से जड़ से बिल्कुल निवृत्त हो जाएगी,
एक कण भी, एक परमाणु भी पुद्गल का नहीं है, तो वह इस पौद्गलिक शरीर में नहीं रह सकती है। वो तुरंत सिद्ध शिला में जाकर के ज्योति ज्योति में विलीन होकर के और वह ईश्वर बन कर के शाश्वत सुख को प्राप्त कर देगी। फिर जन्म मरण का जो चक्कर 84 लाख जीवा योनि में चलता है, उसमें वो कभी भी नहीं आएगी। तो भाई और बहनों, ये पूरा चित्रण हमने किया कि कैसे शाश्वत सुख मिलता है और शाश्वत सुख की नींव कैसे लगती है, उसमें हमें क्या करना होता है। परंतु हमारा ये जो है आर्ट ऑफ द विजन है, ये दृष्टि विज्ञान है। हम आपकी केवल दृष्टि को बदलते हैं, आपकी सृष्टि को नहीं बदलते। सृष्टि का मतलब आपके धर्म को नहीं बदलते, आपके ईश्वर को नहीं बदलते, आपके मंदिर को नहीं बदलते, आपके मंत्र को नहीं बदलते, आपके शास्त्र को नहीं बदलते, आपको संन्यास लेने की बात नहीं करते हैं। आप कोई भी धंधा करो, दूसरे धंधे में शिफ्ट होने की बात नहीं करते। हम तो यही कहते हैं कि आप दृष्टि बदलो, यानी 24 घंटे आप ये अनुभव करते रहो, काम करते करते, कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। केंद्र में रह कर के हमको हमारे शुद्ध आत्मा परमपिता परमेश्वर भगवान ईश्वर की उपासना करनी है। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं और माला लेकर के आराम से पालती मार के बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं और उस प्रभु का चिंतन करते हैं। जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। नवकार मंत्र की माला फेरते हैं, 80 औसा नमक की माला फेरते हैं। उसी तरीके से आप शुद्ध भावों के साथ अपने जो है ईश्वर को प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हो आप, और वो जो है आपके सेंटर में जन्म जन्मांतर के लिए, जब तक आप शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं होंगे, तब तक वो आपके इस केंद्र में विराजित होगा। आप इनके सामने भगवान से प्रार्थना करते रहो कि मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, हर जन्म में मेरे को मनुष्य के कर्म मिले, क्योंकि देवगति बहुत लंबी है। देवगति में मात्र जो है कर्मों का भुगतान है, वहाँ पर प्रभु की उपासना नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर पुण्य इतना प्रबल होता है, पुण्य इतना अधिक होता है कि मनुष्य होने के अंदर भोगा नहीं जा सकता। उसकी जो आयु है वो मिनिमम 10,000 ईयर और मैक्सिमम 33 सागरोपम। जब आप जो है खाली भुगतान का काम करते रहो, आप जो है मौज मजा मस्ती करते रहोगे, आप देवियों के साथ नाटक भेजते जो है देखते रहोगे, तो आप सब प्रभु को, भगवान को भूल जाओगे। हालांकि आपका ज्ञान दर्शन जो है वो तो वहीं पर जो 20% 30% आपने अर्जन किया है, वो जो है नीचे नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ में हैं। इसलिए प्रभु का गुण कभी नीचे नहीं आता है, वो विकास करता रहता है। जो ही आपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की, परंतु हमारे जो है देवलोक के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन नहीं हो सकती, नारकी में नहीं हो सकती, और तिर्यंच गति में पंचेंद्रिय तिर्यंच है, वो जो है श्रावक बन सकते हैं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, परंतु वो नगण्य हैं। तो केवल मनुष्य ही जो है अधिक से अधिक सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन कर सकता है, शाश्वत सुख की नींव लगा सकता है, शाश्वत सुख की डिग्री को बढ़ा सकता है, 100% तक कर सकता है, और इसको वो प्राप्त भी कर सकता है। तो भाई और बहनों, हमारे कहने का अर्थ यही है कि कौन सा फैक्टर है जो हमको शाश्वत सुख की नींव लगाता है, शाश्वत सुख को प्राप्त करवाता है। वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। वो आत्मा का गुण है जो भीतर प्रभु विराजमान है। उसका जो है आत्मा का जो लक्षण बताया गया है कि उपयोग लक्षणों जीव,
ये जो जीव है वो आत्मा है, इसका नाम उपयोग है। उपयोग का अर्थ हो गया कि ये ज्ञान दर्शन वाला है। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वाला है, क्योंकि प्रभु है, शुद्ध है और मुक्ति में जाने वाला है, इसीलिए दोनों सम्यक है। और उसके विरुद्ध संसार में भटकाने वाला मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, यानी चार घाती कर्म ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं, अघाती कर्म ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होते हैं। और इन चार घाती कर्मों को एक शब्द कहते हैं अज्ञान कहा जाता है। तो हम जब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं तो ज्ञान, अज्ञान, आत्मा और तेजस शरीर साथ जाता है। तो इस तरीके से हमें शाश्वत सुख की नींव लगानी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी शाश्वत सुख की नींव लगाकर शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।